आपका भाई बार बार मुझे इग्नोर कर रहा है। आई एम गोइंग होम। और घर जाकर अम्मी जान और भाईजान को कॉल करूं। And I'm gonna tell everything. हेमन रुक जाओ, अब ऐसी कोई बात ही तुम गलत समझ रही हो। What do you mean मैं गलत समझ रही हूँ? He ignored me और उस लड़की के साथ ऐसे बिजी है। और सुना नहीं, वो औरतें क्या कह रही थी? आपका भाई शादी करने वाला है उस लड़की के साथ। हेमन ऐसी कोई बात नहीं, वो औरतें तो बकवास कर रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सिहाम तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा है, वो तो तुमसे शर्माता है। क्यों? सारी शर्म उसे मुझसे ही आती है और उस पड़ोसी के साथ बेशर्म हो जाता है। तुम गलत समझ रहे हो, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। वो उसकी सिर्फ फ्रेंड्स है और कुछ भी नहीं है। सिहाम एक्चुअली पाकिस्तान में अकेला था, इसलिए उसकी इन लोगों से दोस्ती हो गई है। There is nothing serious, nothing serious। हाय हाय, बेचारे इमाद की किस्मत, जरा रूप नहीं चढ़ा इस लड़की पर। ऐसा लग रहा है कोई बीमार चिड़िया बैठी हुई है। रूप तो मासूम और भोली वाली लड़कियों पर आता है, इस तरह की लड़के फंसाने वाली लड़कियों पर नहीं आता। और नहीं तो क्या, अरे रूप तो मुझ पे चढ़ा था। हाँ सच कह रही हूँ। आपको पता है, कामिल तो देखते के देखते रह गए थे। कह रहे थे अभी निकाह पढ़ाओ, अभी रुखसती कराओ, अभी ही लेके जाऊंगा। बस मेरा हुस्न ही बेमिसाल है। तो अब क्या हो गया आपको? बीमार रहती हैं? तुमसे तो ज्यादा ही हुस्न है मेरे पास। वैसे सर्दी तो नहीं लग रही तुम्हें? अब हेमन आओ, हम वहाँ मुबारक देकर आते हैं। अरे आ जाओ। आप लोगों को बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, खैर मुबारक। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप आई, हमें बहुत अच्छा लगा। अब आप लोग भी तैयारी रखें, बहुत जल्द आप लोग को हमारी तरफ भी आना है। जी अनकरीब हमारे घर भी फंक्शन है। मैं सिहाम और एमन की बात पक्की कर रही हूँ। ये फजूल बातें बोलते हुए आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा अपना ख्याल करते हुए मैंने उस साथ सबकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की है। उनके दोस्त है इसका मतलब ये थोड़ी है अपनी बेकार से लड़की मेरे इतने हैंडसम भाई के सर पे थोप देंगे। आप ही प्लीज। अर्शी की ख्वाहिश करना मेरी दिल की आवाज है, उसके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सिहाम तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये हम दोनों के लिए बेहतर है। तुम जानते नहीं हो गुलामों जैसे जिंदगी गुजारी मैं वहां पे, तो बराबरी करने का टाइम आया। उनकी बहन हमारे घर में होगी तभी ऊंट पहाड़ के नीचे आएगा। आप ही प्लीज, ये क्या अप्रोच है आपकी? आपने खुद अपनी जिंदगी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है, अब मुझे भी इस चक्की में पीसना चाह रही हैं। लेट मी मेक वन थिंग क्लियर, आपकी सोच गलत है।
आप अपने ससुराल में मेरी शादी करवाकर अपनी और मेरी जिंदगी मजीद मुश्किल में डाल देंगी। बस से हम अब फैसला हो गया है। जिस लड़की को अपनाने के लिए तुम परेशान हो रहे हो, उसके तो अपने सगे बाप ने नहीं अपनाया उसे। बेचारा दुनिया दिखावे के लिए बस रिश्ता निभा रहा है। आप भी तो यही कह रही है ना। मुशीद भाई आपको एक ATM कार्ड से ज्यादा अहमियत देते ही नहीं है और आप उनकी जिंदगी में एक बीवी का दर्जा पाना चाहती हैं। लिसन आपी, अभी भी वक्त है। अपने साथ साथ मेरी जिंदगी को आजमाइश में मत डालें। क्योंकि मेरे अंदर आप जितनी टॉलरेंस नहीं है। हाँ, अनुश्री तुम आ गई। मैं कह रही थी तुम कोई अच्छी सी फिल्म लगा लो, मैं पॉपकॉर्न्स बना कर लाती हूँ जल्दी से फटाफट। तुम इतना नॉर्मल रिएक्ट कैसे कर सकती हो? मैं जानती हूँ अर्शी कि तुम परेशान हो, मुझसे प्लीज कुछ मत छुपाओ। अनिल आपी की बात ने तुम्हें हर्ट किया है ना? उन्हें ना वहां वो बात करनी ही नहीं चाहिए थी, वो भी हमारे घर में ऐसे खुशी के मौके पर। छोड़ो ना यार, कोई और टॉपिक पे बात करते हैं प्लीज। नहीं, मुझे इसी टॉपिक पर बात करनी है। मैं सेहाम भाई से मिलूंगी और उनसे साफ साफ बात करूंगी। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे साथ कोई गलत करे मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कहा है ना, सब इजी है यार, छोड़ो ना, जाने दो। क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं अम्मी, बस ऐसे हंसी मजाक कर रहे थे। मजाक तो तुम मेरे साथ कर रही हो। अरे अम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, छोड़ें, जाने दें। देखो बेटा, श्याम तुम्हारे अब्बा जैसा नहीं है।